Good evening and welcome to 360 Research Foundation's training program on Zoom. Am I audible? Good evening, sir. Good evening. Yes, Sir. yes, sir. You are audible, sir. Thank you so much. We have a chief speaker today, Divya Rawat ma'am. She is brand ambassador, as you know, she is brand ambassador of government of Uttarakhand for Mushroom, and she is board member of GP Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand, and we can say she is one of the greatest women in India, greatest entrepreneur who is serving her nation with the abilities, and she's motivating youth like us. And today we'll have a session with her. She will guide us about mushroom production and its marketing. We had a chief, one of the guest, Director Atari Patna, Dr. Anjani Singh sir. But because there was a meeting, there was urgent meeting with the Agriculture Secretary of the State Government of Bihar and Dr. Anjani sir, then he is unable to join today. But definitely tomorrow onwards, he will be there in meeting, and he will share some words with you also. Uh, Thank you. Let's start this session with ma'am. Divya ma'am, are you there? And I request, before that, I request everyone, please keep your mic on mute, because if you unmute yourself or it will start echoing, then we have to remove. Okay, sir. System will remove you automatically. So एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपना माइक म्यूट पे ही रखेंगे. लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन जो होंगे उसमें आपसे सबसे 1 by 1 क्वेश्चन का मौका दिया जाएगा. आप पूछ सकते हैं मैम से. हम लोग के पास 3 days है, नॉलेज शेयर करते हैं और मैम से सीखने का प्रयास करते हैं. मैम ने अपने लाइफ की जर्नी में इतना अच्छा काम किया है, कई लोग की लाइफ को चेंज किया मैम ने. तो आज सीखते हैं मैम हमें क्या बताएं. Thank you so much, ma'am. Thank you. We can start. Should I start? Good evening, ma'am. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. जय श्री राम मैम. Jai Shri Ram. Good evening. सावन का महीना है. हर हर महादेव मैम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. Good evening, ma'am. La from Tripura. बिल्कुल वैसे भी मैं हरिद्वार के पास ही रहती हूँ. हरिद्वार हार्डली 1 घंटा मेरे यहाँ से. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. खड़ा मसाला होगा. तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि या तो एडमिन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माइक सबके ऑफ कर दीजिएगा, बिकॉज कुछ लोग शायद ट्रैवल कर रहे हैं और पीछे से तेज पत्ता है ना. आप ही का माइक बंद हो गया मैम. अपना माइक ऑन करवाइए. अब मेरा माइक ऑन है ना. पहले तो ऑन था मेरा माइक, आई थिंक अभी बीच में ही बंद हुआ ना. अभी जस्ट ठीक है. थैंक यू सो मच. सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में. और मेरा इंट्रोडक्शन तो सुधांशु जी ने आपको दे ही दिया है. 360 रिसर्च फाउंडेशन से हैं और मैं आज सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी का, एंड स्पेशली सुधांशु शेखर जी का, सिमरन कोटवाल जी का, डॉक्टर अंजनी है ICAR पटना से डायरेक्टर, मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत है. और इसके साथ में विभाकर जी, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी है आज.
सो वी विल प्रोसीड नाउ। आप सबसे पहले हम मशरूम के बारे में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, बट मशरूम के बारे में वो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कल्टीवेशन। हमको मशरूम की खेती के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जो मशरूम की खेती है वो किस तरह से, किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। अब मशरूम की खेती क्यों की जाए, बाकी सारी चीजें मैं टेक्निकली आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी। और इसी के साथ में सबसे पहले मैं आपको ये बोलती हूँ कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मशरूम की खेती क्यों करते हैं हम लोग, और मशरूम की खेती बेस्ट क्यों है करने के लिए, है ना। मशरूम की खेती बेस्ट इसलिए है करने के लिए कि मशरूम जो है वो जल, जमीन, जलवायु की खेती नहीं है। मशरूम की खेती है तापमान की, यानी कि टेम्परेचर की। हम जब भी खेती की बात करते हैं तो हम वहां पे हम लोग देखते हैं वेदर क्या है, सीजन क्या है, कैसी मिट्टी है, खेती हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मशरूम की खेती तापमान की खेती है, और तापमान में भी क्या देखते हैं, सिर्फ एक ही तापमान नहीं होता, मशरूम अलग अलग प्रकार की होती है। करीबन 70 प्रकार की मशरूम्स पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लगाई जाती है। So yes, so what I'll be doing, and कुछ participants are requesting to speak the English language, so I'll be using both languages, English and Hindi, so that it could be understand for all of you। जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए इंग्लिश विल बी फेवरेबल, और जिनको हिंदी आती है उनके लिए हिंदी भाषा का भी प्रयोग करूंगी। So mushroom, it's an indoor cultivation, and apart from indoor cultivation, the only main thing is required for the mushroom cultivation is temperature। मशरूम कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है, और मशरूम की खेती को करने के लिए जो चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है वो है तापमान। सो वी डू हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मशरूम, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कल्टिवेट मशरूम राउंड द ईयर। यानी कि मशरूम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के तापमान में उगाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से मशरूम की खेती आप पूरे साल आराम से इस खेती को कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि मशरूम की खेती, ठीक है। सो देयर आर मोर देन 70 species of mushroom which we are cultivating, or the commercial cultivation is doing in this वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया। तो 70 प्रकार से भी, करीबन 70 या 70 प्रकार से थोड़ी ऊपर नीचे कुछ लगभग ऐसी मशरूम्स हैं जो पूरे साल अलग अलग देशों में, पूरे विश्व में इसको लगाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मशरूम में आती है, द मेन बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मशरूम कल्टिवेशन इज वाइल्ड एनिमल, natural disaster like heavy rainfall. Sometimes, because I am from Uttarakhand, so we are from the hilly area. So in the hilly area, one of the biggest problem is fire, wild animal, and sometimes very less rain is there. तो जो चुनौतियां जो हमको पहाड़ी क्षेत्र में आती, कुछ आपको वहां पे भी आती होंगी। यहाँ पे चुनौती आती है जंगली जानवरों की, चुनौती आती है बहुत ज्यादा बारिश होने की, चुनौती आती है जैसे कि जंगल में आग लग जाती है यहाँ पे, तो उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो इन सब चीजों से मशरूम की खेती को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑल दिस चैलेंजेस, और आई कैन से ऑल दिस प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मशरूम कल्टिवेशन, बिकॉज इट्स एन इंडोर कल्टिवेशन, क्योंकि ये एक कमरे में की जाने वाली खेती है, जिस वजह से आप पूरे साल आराम से इस खेती को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, there are two types of cultivation। दो प्रकार की मशरूम की खेती को की जाता है, दो प्रकार से मशरूम की खेती को किया जाता है। First is natural condition and the another one is control condition। पहला आता है नेचुरल कंडीशन, यानी कि नेचर के हिसाब से हम लोग मशरूम उगाते हैं, जैसा तापमान वैसे ही मशरूम उगाते हैं। उसके अलावा दूसरा आता है कंट्रोल कंडीशन, जैसा हम एक स्पेसिफिक मशरूम के लिए पूरे साल टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो मशरूम की खेती दोनों प्रकार से हो सकती है। यू कैन डू मशरूम कल्टीवेशन लाइक थ्रू राउंड द ईयर और कंट्रोल कंडीशन।
बट देयर आर डिफरेंस, फर्क है प्रोसेस का, फर्क है प्रोसीजर का. So there is a difference between process and procedure if we compare these two types of cultivation. So सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल कंडीशन की. मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ाऊंगी, आपको जितनी भी मशरूम कल्टीवेशन की 3 दिन की क्लास है, ये आपकी नेचुरल कल्टीवेशन के ऊपर है. बट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमको कंट्रोल कंडीशन में कैसे उगाया जाता है मशरूम को. ये मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी. So today, or I can say in this 3 days training program, I'll teach natural condition cultivation. ठीक है? So natural condition cultivation I'll teach you for these 3 days program. But before starting about the natural condition, I'll little bit explain about the control condition cultivation also. So होता क्या है मशरूम की खेती में कि कंट्रोल कंडीशन में, जैसे हमें एक बटन मशरूम लगानी, बटन जो है दैट इज वेरी कॉमन मशरूम हियर इन इंडिया, तो बहुत ही नॉर्मल मशरूम के तौर पे वो पहचानी जाती है. तो जब हमें बटन मशरूम लगानी होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पूरे साल हम एक टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. हम कंट्रोल करते हैं 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बटन मशरूम को उगाने के लिए. So 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए we use heavy machineries like AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट. हम AHU का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा पूरे साल आप इस मशरूम को ग्रो करते हैं. Similarly, you can do for other varieties also. For milky, like you have to maintain 30 to 40 degrees Celsius temperature. For button, like you, as I said, maintaining 60 to 20 degrees Celsius temperature. Shiitake, somehow between 12 to 18 or 20 to 25 degrees Celsius temperature. Ganoderma between 35 degrees Celsius temperature. If you want to cultivate this particular variety round the year, but most of the people have joined from Patna, from Bihar. So in Bihar, you can cultivate milky or Ganoderma round the year, or even oyster mushroom as well, because there is no winter season there. Natural, I'm talking about the natural condition, but control condition may in some places, like if you want to cultivate button mushroom in Patna, you have to maintain 60 to 20 degrees Celsius temperature round the year, and for that you need to use heavy machineries for that. तो इस तरीके से क्या होता है कि नेचुरल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन में हमें बहुत हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए. एंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल कंडीशन इज 4 to 5 CR. 4 से 5 करोड़ का खर्चा आता है उसमें कंट्रोल कंडीशन में. बट अब अगर हम नेचुरल कंडीशन की बात करेंगे, that is totally opposite to control condition. There is no such heavy investment, there is no such huge investment. इतना 4-5 करोड़ का खर्चा करने की आपको कोई जरूरत नहीं होती है. The best part of natural condition cultivation is कि you can start with 5,000, 10,000, 50,000, 1 lakh, जितना पैसा आपके पास है. Even you can do the practice with 1,000 or 2,000 rupees as well. Natural condition में बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मशरूम को उगाया जाता है. There is no difference between the quality parameter. As such, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है कंट्रोल और नेचुरल कंडीशन की मशरूम में. एंड विल गेट द सेम प्राइस फ्रॉम द मार्केट. हमको बाजार से भी सेम रेट ही मिलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नेचुरल कंडीशन की, जैसा मौसम, जैसा तापमान, वैसे मशरूम आप लगाइए. Such in case, अगर गर्मियों का मौसम है, you can cultivate like during winter, during summer season, you can cultivate milky mushroom, Ganoderma mushroom, which requires temperature between 30 to 40, 30 to 35 degrees Celsius. गर्मियों के मौसम में Ganoderma मिल्की जैसी मशरूम को लगाइए जो 30 से 35 और 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में उगाई जाती है. और विंटर सीजन, विंटर ऑलमोस्ट बिहार में नहीं होगा, बट आप काफी पार्टिसिपेंट्स और जगह से भी जुड़े होंगे जहाँ विंटर आती है, तो वहां पे यू कैन कल्टीवेट बटन मशरूम. आप वहां पे बटन लगाइए. और यू कैन कल्टीवेट ऑयस्टर एज वेल. अब मॉडरेट टेम्परेचर की बात करते हैं तो मॉडरेट टेम्परेचर में यू कैन कल्टीवेट ऑयस्टर मशरूम राउंड द ईयर. अब मॉडरेट टेम्परेचर, कुछ ऑयस्टर मशरूम की कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो लो टेम्परेचर में भी ग्रो होती है, और कुछ ऐसी वेराइटीज है जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में भी ग्रो होती हैं. So you can cultivate mushroom round the year in natural cultivation with very less investment, very feasible,
very flexible, and I'm the one who actually created, or I tried to do more awareness करने की मैंने हमेशा से इन सालों में लगभग 12 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे मशरूम कल्टीवेशन में, एंड ट्राई टू डू मोर एंड मोर अवेयरनेस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो कि देयर इज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग मशरूम कल्टीवेशन इज नेचुरल कंडीशन कल्टीवेशन. सो अब मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है नेचुरल कंडीशन कल्टीवेशन के ऊपर. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ और अपना स्क्रीन आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ. ओके, आई थिंक अब मैंने आप सभी के साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करी है. तो आज जो डे 1 का हमारा क्लास है, उस क्लास में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इनसाइट इनटू मशरूम एंटरप्रेन्योरशिप. मशरूम के द्वारा रोजगार की हम लोग बात करेंगे, एंड आई एम मोर फोकस्ड इनटू स्वरोजगार. तो रोजगार स्वरोजगार दोनों ही हैं, और कुछ आई विल ट्राई टू share my own experience while giving this presentation in front of you all. मैं कोशिश यही करूंगी कि जहां कहीं मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में ये प्रेजेंटेशन देते हुए शेयर करूँ. सो अगर हम बात करें मशरूम की खेती को क्यों करना चाहिए, why to cultivate mushroom, मशरूम ही हमको क्यों करना चाहिए? Because mushroom are a nutrient powerhouse. It means it is rich in vitamins, minerals, and antioxidants. Mushrooms offer a host of health benefits, including immune support, heart health, and improved digestion. इसका मतलब ये है कि मशरूम जो है वो विटामिन, खनिजों और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. मशरूम सेहत के कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रतिरोधक क्षमता, हृदय स्वास्थ्य को ये बहुत अच्छा बनाता है, और हमारी पाचन को सुधारता है. एंड स्पेशली जो ये फोटो इस प्रेजेंटेशन में दिखाई गई है, ये गैनोडर्मा मशरूम है, और ये गैनोडर्मा मशरूम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो अच्छा बनाती है, बट हमारी स्किन को हील करती है. इससे बहुत सारी मेडिसिन तो बनती है. ये पर्टिकुलरली मशरूम आपकी 4 से 5,000 रुपए किलो मशरूम है जो इस फोटोग्राफ में लगाई गई है, और इस मशरूम से काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं. लोशन, शैम्पू, कंडीशनर, लोशन बनता है, शैम्पू बनता है, कंडीशनर बनता है, और काफी सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं. अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं. मशरूम जो है वो एक सस्टेनेबल फार्मिंग है. जब मशरूम की खेती की बात करते हैं तो मशरूम क्या है, एक सस्टेनेबल फार्मिंग है. सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे? बिकॉज मशरूम कल्टीवेशन रिक्वायर्स वेरी मिनिमल स्पेस एंड रिसोर्सेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्रॉप्स, मेकिंग इट एन इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. अर्थात इसका मतलब है मशरूम की जो खेती है वो पारंपरिक फसलों की तुलना में जो है वो बहुत सिंपल, साधारण है, आसान है. बट इसके साथ में मशरूम की खेती को करने के लिए पारंपरिक फसलों की तुलना में उत्पादन के संसाधनों की जो है वो कम आवश्यकता पड़ती है. इतना मान लीजिए कहीं जगह पानी ही नहीं होता है, आप खेती कैसे करेंगे? आप मशरूम की खेती शुरू करिए. जितना नॉर्मल खेती में पानी की जरूरत आपको पड़ती है उसका 10% में आपकी मशरूम आपको नॉर्मल खेती से 10 गुना ज्यादा फसल देगी और 100 गुना ज्यादा प्रॉफिट देगी. ठीक है ना? जो इसके एक पर्यावरण मित्र और सतत कृषि प्रथा बनाता है. तो ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है. इसके अलावा इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हाई है. मार्केट में इसकी डिमांड हाई है बिकॉज वाई क्यों है इसकी हाई? बिकॉज विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स एंड वर्सेटाइल कर्नली यूजेस, मशरूम हैव अ ग्रोइंग मार्केट डिमांड ऑफरिंग lucrative business opportunities. अर्थात इसका मतलब है स्वास्थ्य लाभ और विविध रसोइयों के उपयोग की बढ़ती जागरूकता के साथ मशरूम की बाजार में
मांग बढ़ रही है जो लाभदायक व्यापार अवसर प्रदान करती है। तो इसकी डिमांड बहुत हाई है। स्पेशली आप इस फोटो में जो आप मेरे हाथ में मशरूम देख रहे हैं, ये शिटाके मशरूम है। और ये शिटाके मशरूम जो है, दिस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मशरूम। ये मशरूम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आई चैलेंज यू कि मुश्किल ही होगा कि आप भी इसको ना पसंद करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इसका जो टेस्ट है दैट इज रियल उमामी फ्लेवर, जो कि बहुत से लोग हैं अजीनो, एरोमा पाउडर, इन सब का यूज करते हैं चाइनीज क्विजीन में, चाइनीज खाने में, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता। और अजीनो जैसी चीजें तो बैन भी हैं, बट स्टिल मेनी रेस्टोरेंट्स आर यूजिंग दिस एरोमेटिक पाउडर। बहुत सारे रेस्टोरेंट एरोमेटिक पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो उसमें सिर्फ शिटाके का पाउडर अगर आप यूज कर लेंगे, या अन्य मशरूम का भी, इवन ऑयस्टर भी, मिल्की, पर शिटाके मेरे हाथ में है। इवन शिटाके के साथ तो हमने एक रेवोल्यूशन हमने अभी भी चलाया है कि हम लोग सभी अपने फार्मर्स को शिटाके के बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी हम उनसे शिटाके मशरूम खरीद रहे हैं, बिकॉज इसकी डिमांड इतनी हाई है और हमारे पास सप्लाई कम है एज कंपेरिजन टू डिमांड, क्योंकि डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो शिटाके को लेके अभी हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी आगे कर रहे हैं, एंड यू कैन कोऑर्डिनेट विद आवर टीम एज वेल फॉर द शिटाके अपॉर्चुनिटीज। तो शिटाके का फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है, आप किसी भी खाने में डाल देंगे वो बहुत डिलीशियस हो जाएगा। आप शिटाके मशरूम के 2 टुकड़े, सिर्फ 2-3 छोटे पीसेस, नॉट इवन अ फुल शिटाके, पूरा शिटाके भी 2-3 स्मॉल पीसेस आप अपने नूडल्स में डाल दीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं बोलती, उसका फ्लेवर जो बदलेगा और वो इतना टेस्टी होगा कि आपको बार बार उसे खाने का मन करेगा। अब इसके साथ में हम बात करते हैं राउंड द ईयर कल्टीवेशन की। मशरूम जो है, राउंड द ईयर कल्टीवेशन हम कैसे कर सकते हैं? क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी के साथ में? नो मैम, नो मैम। एक मिनट चेक क्या दिक्कत आई है। यस मैम। अभी नो मैम, नहीं हो रही। पहले आपका क्या एग्जिट हो गया? आपका एग्जिट अभी हो नहीं गया, हो आप रहा दोबारा है, एक बार पहले था। दोबारा कीजिए, आप सेकंड शेयर के बाद। Okay, ma'am, it's sharing. हो गया। Ma'am, हो गया। जैसे ही कोई टेक्निकल इशू आता है स्क्रीन शेयर नहीं, अच्छा जैसे कोई टेक्निकल इशू आता है, स्क्रीन शेयर नहीं होती है या मेरी वॉइस नहीं आती, तो मुझे प्लीज आप लोग बता दीजिएगा। Ma'am, sure, I'm the host. तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक Team है, is working on that. ओके। आई थिंक फिर से ऑफ हो गई मैम। मैम फिर से स्टॉप हो गई। हाँ मैं कर रही हूँ। योगेश कुमार Ma'am, where is your bias? ठीक है ना, आप लोगों से और कोई स्क्रीन शेयर मत करिएगा, शायद उसी वजह से Yes, स्क्रीन जा रही है। It is working. ठीक है ना, उसमें आ रहा है। ठीक है, Yes, we कोई can इशू नहीं है। सो अब हम बात करते हैं व्हाई टू कल्टीवेट मशरूम पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्यों करें। उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये राउंड द ईयर कल्टीवेशन है, पूरे साल हम मशरूम को ग्रो कर सकते हैं। दिस इज राउंड द ईयर कल्टीवेशन। मशरूम कैन बी कल्टीवेटेड इनडोर्स अलाउइंग फॉर अ राउंड year production regardless of climate or season, providing a consistent income stream। इस अर्थात इसका मतलब है मशरूमों को घर के अंदर उत्पादन किया जा सकता है, घर के अंदर भी कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा फैक्ट्री फार्म, आप बहुत कमर्शियल वे में जाते हैं, आप उसको करिए। प्रैक्टिस के लिए छोटा स्टार्ट करना है, 1 या 2 कमरे खाली है, बिल्कुल आप उसमें मशरूम की खेती को कर सकते हैं, जो मौसम या ऋतु की अपेक्षा निर्भरता के बिना पूरे साल उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है, एक स्थिर आय स्रोत को बनाता है। ठीक है ना, तो पूरे साल आप इसको बड़े अगर आप इसका बड़ा फार्म भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कंक्रीट के स्ट्रक्चर में बनाना है। आप फूस की, कुराल की झोपड़ी, यू कैन यूज थैश रूफ, यू कैन प्रिपेयर मड हाउस, आप कच्ची मिट्टी का मकान भी बना सकते हैं फॉर मशरूम कल्टीवेशन। So in natural condition cultivation, the infrastructure cost is very less because we don't use any heavy machineries and we don't use any costly infrastructure. Natural condition cultivation
जो मशरूम की खेती जिसमें की जाती है उसमें ना ही हम भारी और महंगी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और ना ही महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि महंगे कमरे या महंगे स्ट्रक्चर को हम उपयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हम लोग इस खेती को करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इसका बजट बेसिकली कम से कम रखा जाए। Infrastructure cost should be, we are always trying to minimize the infrastructure cost, and we always try to utilize the investment on the basis of like production cost में we always try to utilize investment on production। तो ढांचे में यानी कि जो मशरूम को बनाने के लिए कमरा चाहिए वो आप बहुत ही सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, इससे आय का स्रोत एक आय का इनकम बनता है, ये एक इनकम का सोर्स बनता है। ये मशरूम कल्टीवेशन ऑफर अ वाइबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्थात इसका मतलब है कि मशरूम उत्पादन छोटे पैमाने पर किसानों और उद्यमियों के लिए एक संभावित आय का स्रोत प्रदान करता है जो गरीबी को कम करने और ग्रामीण विकास में योगदान करता है। अब वो कैसे करता है ये तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में बोला है और उसका एग्जांपल मैं आप सभी के सामने हूँ। बिकॉज आई एम नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, मैं एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, एक उद्यमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक उद्यमी हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट मोर livelihood opportunities for the rural women or for the rural people of my state as well as for the country। और मैंने हमेशा से यही कोशिश करी है कि मैं मशरूम की खेती के द्वारा और मेरी टीम पूरी जो हम 12 सालों से इस मिशन में लगे हैं, हम मशरूम की खेती के द्वारा एक सोर्स ऑफ इनकम बनाएं और गांव-गांव में इसको पहुंचाएं। क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया इज माइग्रेशन। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे कंट्री में माइग्रेशन है। और माइग्रेशन क्यों है? बिकॉज वी डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हमारे पास आय का साधन नहीं है, इनकम का साधन नहीं है, तभी तो माइग्रेशन होता है, शहरों की तरफ लोग जाते हैं। और शहरों की तरफ जब लोग जाते हैं तो एक जमाना था जब 5,000 की नौकरी के लिए जाते थे, अब 10 या 15,000 की नौकरी के लिए जाएंगे। कोई रेस्टोरेंट्स में बर्तन धो रहे हैं बेचारे, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं, and they are facing so many challenges, like they are working as a labor or they are washing dishes in the restaurant or they are selling vegetables in the market. So these kind of they are compelled to do these kind of work. वो मजबूर है इस तरह के काम करने के लिए। So that came into my mind 12 years ago. I have to do something in livelihood. मुझे 12 साल पहले ये ख्याल आया कि मुझे कुछ लाइवलीहुड में करना चाहिए। और लाइवलीहुड में करने के लिए what I have done, हमने मशरूम को, we have started using mushroom as a source of livelihood for the people. And I have taken training from Thailand, Malaysia, Vietnam, Belgium, Netherlands. मैंने थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, बेल्जियम, नीदरलैंड और पता नहीं कितने अन्य देशों में जाके मैंने ट्रेनिंग ली है। और ट्रेनिंग लेने के बाद then finally I made this entire mushroom cultivation very easy and simple for the rural people of India. मैंने इस पूरे मशरूम की खेती को बहुत सिंपल साधारण बनाया है ताकि गांव-गांव से लोग इस खेती से हमारे साथ जुड़ सके। और इतना सिंपल बनाया कि 5 करोड़ से जो खेती होती थी उसको कहा 5,000 में करें, ठीक है। सो इस तरह से आज की डेट में कम से कम नाना करके भी 15,000 परिवार, आई सेड 15,000 फैमिलीज, परिवार आर कनेक्टेड विद अस। So that is, I am one of the example of economic empowerment in my own state, and that is the reason I'm a brand ambassador mushroom for the Uttarakhand government. और we are always trying to promote more livelihood opportunities. तो ये एक कारण रहा है और इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं अपने गांव में। देखिए मैं भी, बिजनेस को हम लोग सब कर रहे हैं, बट
विद सम सोशल कॉज। तो इसी तरीके से आप अपने गांव में अपने लोगों के साथ भी अपना खुद भी करें, उनको भी सिखाएं। और ये जितनी सारी फोटोग्राफ्स हैं जो महिलाएं मेरे साथ हैं, वो खुद उत्तराखंड से ही सारी महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, और बहुत मिशन में, मेरे मशरूम मिशन में मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ओवरव्यू ऑफ द मशरूम इंडस्ट्री। अब एक मशरूम इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जब हम मशरूम के बिजनेस की बात करते हैं, आपको एक आइडिया मैं दे देती हूँ कि इसका एक ओवरव्यू क्या होता है। तो अगर मशरूम की जो इंडस्ट्री है, जो उसमें अगर हम बात करेंगे कि इसके डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं, एक होता है फ्रेश मशरूम, एक होती है आपने ड्राई कर दी, पर सबको फ्रेश मशरूम के बारे में ही पता है। बट अपार्ट फ्रॉम फ्रेश मशरूम्स देयर आर डिफरेंट वेराइटीज और देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स वेयर यू कैन यूज मशरूम्स। आप इतनी विविध अनुप्रयोग है मशरूम के, आप अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स। मशरूम, इसका मतलब यही है कि मशरूम का उपयोग भोजन, फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। अब इसके बाद मशरूम की जो मार्केट है, मशरूम एक इंडस्ट्री ओवरव्यू में वी आर टॉकिंग अबाउट द मशरूम मार्केट एज वेल, बिकॉज मशरूम मार्केट इट्स लाइक इट्स अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंट ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं। पहला आता है हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स। Growing consumer awareness of the nutritional benefits of mushroom, including high protein, low calorie count, and various vitamins and minerals। अर्थात मशरूम के पोषण लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता, जैसे हाई प्रोटीन, लो कैलोरी एंड विभिन्न विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो कि इसकी ना हेल्थ एंड वेलनेस में डिमांड बहुत बढ़ रही है। एंड द प्रोसेस विच वी आर यूजिंग हियर इज वी डोंट यूज कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ओके यू कैन यूज सम सर्टेन केमिकल्स की आपने नॉर्मल खेती में करते तो आपने कर लिया, पर अगर आप डेप्थ में जाएंगे और आप बहुत बड़ा कमर्शियल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वी हैव अ प्रोसीजर टू ग्रो ऑर्गेनिक मशरूम। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं ग्रो करते हैं तो वी कैन टेल यू हाउ टू ग्रो केमिकल फ्री मशरूम्स। बट अगर हम 4-5 हजार की बात करते हैं तो मैं आपको केमिकल और नॉन केमिकल मेथड्स दोनों ही कल पढ़ाऊंगी। बट केमिकल मेथड में भी वंस यू विल डू द केमिकल एनालिसिस, मैं आपको सिर्फ आपके पड़ोस की दुकान में या मंडी में आप मशरूम कैसे बेचे वो नहीं, मैं आपको चाहे छोटे स्केल में भी पढ़ाऊंगी, पर मैं आपको वैसा पढ़ाऊंगी कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज को भी अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहें मशरूम, तो दैट प्रोसेस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। और जो भी क्वालिटी टेस्टिंग होती है उसमें ये आपकी मशरूम हर क्वालिटी टेस्टिंग को क्वालिफाई करे। सो there are certain things, and health and wellness trends में we don't use any chemical और we grow organic mushroom as well। अभी काफी सारे बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और जिसमें कि हम 100% ऑर्गेनिक मशरूम को सप्लाई करेंगे। तो दैट इज वी हैव अ वेरी गुड स्कोप व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट इज इंडस्ट्री ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो उसमें नेक्स्ट आता है राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट्स। व्हाई? बिकॉज increased adoption of veganism drives demand for mushrooms as meat substitute and versatile ingredients in various cuisines। अर्थात शाकाहारी और वेगन डाइट अपनाने से मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह मांस का विकल्प है और विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल होते हैं। सो मशरूम इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर वेजिटेरियंस और फॉर द पीपल हु फॉलो वेगन डाइट। तो मशरूम बहुत ही बेस्ट विकल्प है सभी शाकाहारियों के लिए, और वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, जो वेगन डाइट को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मशरूम मार्केट में तीसरा पॉइंट आता है आपका टेक्निकल एडवांसमेंट। तो टेक्निकल एडवांसमेंट इन कल्टीवेशन,
जैसे मैंने आपको कंट्रोल कंडीशन भी बताया, ठीक है ना। अब कंट्रोल कंडीशन के अलावा कुछ नेचुरल कंडीशन में भी एडवांसमेंट्स हैं। नेचुरल कंडीशन में भी एडवांसमेंट है जो कि हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि आप एसी को रिप्लेस कर सकते हैं बहुत अन्य प्रकार की चीजों से, बट वो बहुत डेप्थ का कन्वर्सेशन है। उसके लिए ये वर्कशॉप में आपको समझाना इट वॉन्ट बी पॉसिबल। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। टेक्निकल एडवांसमेंट इन कल्टीवेशन में इनोवेशन लाइक कंट्रोल एनवायरमेंट कल्टीवेशन, CEC मेथड्स इंप्रूव यील्ड, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। तो ये सिर्फ कंट्रोल नहीं, नेचुरल के लिए भी है, और नेचुरल के लिए भी बहुत ही, जितना आपका 100 रुपए कंट्रोल कंडीशन में खर्च होता है, उतना ही हम 10 से 15 रुपए नेचुरल कंडीशन में खर्चा करके बहुत बढ़िया से मशरूम कल्टीवेशन करते हैं। नए कल्टीवेशन मेथड जैसे कंट्रोल एनवायरमेंट टेक्निक्स उपज, गुणवत्ता और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये इससे बहुत फायदा होता है कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, इसकी गुणवत्ता बढ़ती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की। तो एक्सपेंशन की बात करते हैं हम। एक्सपेंशन ऑफ सुपरमार्केट स्पेशली एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ग्रोथ ऑफ सुपरमार्केट्स and especially that is for the specialty stores, online retail platforms and food service providers, enhances accessibility and market penetration। इसका मतलब ये है कि सुपरमार्केट्स, स्पेशल स्टोर्स जितने भी हैं, रिटेल आउटलेट्स जितने भी हैं, फूड सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, और फूड सर्विस प्रोवाइडर्स का बढ़ना मशरूम की पहुंच और मार्केट में बढ़ोतरी को बढ़ाता है। और आप कोई भी एक बहुत बड़ी रिटेल चेन को भी आप टारगेट कर सकते हैं और आप उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई भी कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स यू नीड टू फॉलो इट, क्वालिटी पैरामीटर्स और बहुत सारी चीजें। एक बार आपको सुनने में लगेगा ये क्या है, पर जब प्रैक्टिस करोगे बहुत ही नॉर्मल और सिंपल चीजें हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब फिफ्थ प्रोडक्ट है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन। It means development of value-added mushroom products such as powders, extract, supplements, and ready-to-eat meals caters to evolving consumer preferences. जैसे कि पाउडर, एक्सट्रैक्ट, सप्लीमेंट्स एंड ready-to-eat meal जैसे नए मशरूम प्रोडक्ट्स का विकास जो है वो बहुत ही जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से कैटर करता है, जो कि पसंद भी आ रहा है। बहुत नई नई चीजें बनानी स्टार्ट कर दी। इवन हमारा भी एक स्पेशली एक प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं यहीं उत्तराखंड में, और वो प्रोसेसिंग यूनिट भी वी आर डूइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है MSME का, दैट इज द CDP स्कीम। 30 करोड़ की स्कीम है, उसमें वी आर गेटिंग 70% फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 21 CR वी आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट MSME and 9 CR, it means 30% will be our promoter contribution, यानी कि 9 करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं और 21 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है उसको स्टैब्लिश करने में, चलाने में हमारी मदद कर रही है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे, और वो सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट है तो आप समझिए कि बहुत सारे स्पेशली बहुत सारे ऑयस्टर मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि इंडिया में तो हम लोग सप्लाई करेंगे बट हम उसको बहुत ही कमर्शियल स्केल में ऑल ऑफ लाइक आउट ऑफ कंट्री भी करेंगे, हम एक्सपोर्ट भी उसको सप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। सो एक ये डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हम लोगों ने, जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमको मिला। सो आई एम शेयरिंग दिस डेटा विद यू ऑल। सो ग्लोबल मार्केट साइज इन 2024 US डॉलर में अगर बात करें कि जो ग्लोबल मार्केट है, विश्व की मार्केट है, उसका साइज इज US डॉलर में, USD में 61.8 बिलियन है। इसका मतलब है 5.18 लाख करोड़। प्रोजेक्टेड मार्केट जो प्रोजेक्ट कर रहा है फ्यूचर के लिए 2033 का जो होगा, वो US डॉलर की बात करें तो 146.9 बिलियन, और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 12.30 लाख करोड़। मार्केट साइज 2023 की अगर हम बात करें
तो यूएस डॉलर में 56.1 बिलियन था और 4.70 लाख करोड़ था। अब CAGR ग्रोथ रेट की बात अगर हम करते हैं तो CAGR ग्रोथ रेट इज एक्चुअली कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है दैट इज 10.1% CAGR। अब बात करते हैं फ्रेश और प्रोसेस्ड मशरूम की। तो फ्रेश मशरूम जो अभी ट्रेंड में है दैट इज आपका 66% एंड प्रोसेस्ड मशरूम इज 33%। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आपका फाइनल स्लाइड है कि जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट पोटेंशियल क्या है 2023 से 2033 तक में भी जो बढ़ोतरी होगी वो अलग अलग मशरूम के हिसाब से। हमने कुछ मशरूम्स के एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको दिखाया है, जैसे कि बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, पोर्टोबेलो एंड अदर। So in this chart we are sharing the global mushroom market from 2023 to 2024, and we have mentioned about a few mushrooms here, that is button, shiitake, oyster, portobello and other mushrooms. So how this market is increasing annually, हम लोग यही आपको दिखाना चाहते हैं कि मार्केट किस तरीके से सालाना मशरूम की बढ़ती जा रही है एंड 2.3 टाइम्स ये हर बार बढ़ती जा रही है। सो ये एक मशरूम बिजनेस करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है फॉर द मशरूम मार्केट। एंड आई होप मैंने आप लोगों को जो भी अभी समझाया है क्लास के दौरान आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू नीड एनी if you have some question, any doubt, so you can discuss with me, आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैम ये PDF हमें मिल जाएगी क्या अभी? जी, How do we get from where we can get the seed for mushrooms? okay, for the spawn, okay, so in chat box I'm sharing one contact number, you can contact that particular person for the spawn requirement. मैडम दास्तान के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है यहाँ के लिए? दास्तान मैं में कौन एक से चीज मशरूम कर होगा? रहा हूँ, आई एम डूइंग वन थिंग, मैं चैट बॉक्स में एक फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, फॉर्म का लिंक, जिसमें आपको ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करना है यू हाँ। कैन फिल योर क्वेश्चन और हम लोग उसके बारे में आंसर कर देंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ लेके आके ग्रुप के अंदर मैसेज कर देंगे, दैट वुड बी बेटर। इसमें Yes. हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। Will you be having a session, sharing how to grow this mushrooms? Maybe we start in a small place, Yes. but how to grow it, what all is required? Yes, tomorrow I'll discuss about tomorrow I'll have my class on how to grow mushrooms. मैडम आप May I रास्ता come? And where we बताएंगे get क्या seed of mushrooms? राजस्थान के लिए पूछ रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम आप एक एक मैम करके seed कहाँ से मिलेंगे मशरूम के? आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप प्लीज फॉर्म फिल करिए, प्लीज फिल द फॉर्म, वी विल गेट योर क्वेश्चन इन दैट फॉर्म एंड देन विल आंसर। प्लीज Ma'am, I am requesting to share the PDF in group. Presentation? Yes, we will share presentation. Thank you, ma'am. हेलो मैम। हेलो मैम आपने बोला कि उत्तराखंड में आपका प्रोसेसिंग सेंटर है, यूनिट है, तो मैम वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ है? हाँ, इंटर्नशिप तो अभी हमारी ओवर हो चुकी है, बट वी डू प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हियर इन देहरादून। उसके लिए अगर आप शकुंतला जी से जुड़े हैं या दिवाकर जी भी हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और आपके क्वेश्चन जितने भी आएंगे और आप ग्रुप में भी जुड़े, ग्रुप में शकुंतला जी हैं फ्रॉम हमारी टीम से और साथ में दिवाकर जी भी हैं ग्रुप में, तो आप दोनों से ही पूछ लीजिए, आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे। ये ऑनलाइन है, प्रैक्टिकल अलग होती है। मैम हाउ मेनी एरियाज कैन मशरूम ग्रो? आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैम हाउ मेनी एरियाज कैन मशरूम ग्रो?
how many areas? Like it's up to you. If you want to cultivate mushroom in 100 square feet, 50 square feet, 1000 square feet, 10,000 square feet, or 1 lakh square feet, there is no boundaries for that. हेलो हेलो मैम। हेलो, बताइए। हाँ मैम, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ मैम। नमस्ते मैम। मेरा नमस्कार। 11,000 कैपेसिटी का ऑलरेडी ऑयस्टर मशरूम का यूनिट डाला है हमने। 35-45 लाख का इन्वेस्ट किया है अभी। और अच्छा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम आ रहा है गुजरात में। प्रोडक्शन तो अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि मैं पैथोलॉजी पीएचडी में ही किया है, पीएचडी पैथोलॉजी से किया है, तो मुझे अच्छी नॉलेज है इसकी। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है मार्केटिंग का, तो वो कैसे करे, ड्राई का और फ्रेश का? क्योंकि जो लेके जा रहे हैं हमसे वो इतना पेमेंट एडवांस नहीं करते और डिले करते हैं और बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मार्केटिंग का थोड़ा मुझे बताइए ना प्लीज। ये लंबा डिस्कशन है। उसके लिए आप शकुंतला जी, राजपाल जी से, शकुंतला जी से, दिवाकर जी से, राजपाल जी का कांटेक्ट ले लीजिएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बट उसमें ये रहे कि आप जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज आप 35-40 लाख रुपए ऑलरेडी लगा चुकी हैं, तो राजपाल जी Yes, will ma'am. try to help you। और गुजरात में कौन कर रहा है, कैसे करके आपको कांटेक्ट करना है, इवन फॉर द मार्केटिंग आप एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। इतनी बड़ी चीज नहीं। मैंने आपके सेशन थोड़ा सा समझ के किया था ऑयस्टर मशरूम के ऊपर, बट एक्सपोर्ट भी। इसलिए मुझे जो भी मतलब रिक्वायरमेंट हो, जैसे ट्रेनिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन मार्केट कहाँ पे करे मैडम, वही प्रॉब्लम आ रहा है। और गुजरात में क्या है, आपको गाइडेंस मिलेगा प्रॉपरली बिकॉज हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी अपना बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आप जो है शकुंतला जी से भी एक बार आप ऑलरेडी कर रही है, तो आप एक काम करिएगा, आपकी कभी बात शकुंतला जी से हुई है? नहीं मैम, नहीं हुई है मेरी बात। आप एक बार आप नंबर नोट कर लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। ओके। हाँ, जो आप कुछ चैलेंज आ रहा है उसके लिए वो आपको एक गाइड कर देंगे मार्केट के लिए। मैम नंबर बोल। 740 यस मैम 3860। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 740-999-3860। ठीक है ना? ओके मैम। यस मैम, मैंने नोट। वो ऑल ओवर इंडिया से भी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो आई होप कि हम आपकी बेस्ट हेल्प क्या कर सकते हैं। ओके मैम, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है उसमें और आप डेफिनेटली मुझे आप ही हेल्प करवाओगे। मैं तो बार गुजरात आई हूँ रिगार्डिंग कॉडेसेप कीरा जेली। एक मशरूम हम लोग ग्रो करते हैं कीरा जेली, जिसको हम 3.5 लाख रुपए किलो बेचते हैं। उसी के रिगार्डिंग 2 बार। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रियांको दास है जी। तो एक्चुअली मैं तो मशरूम, फ्रेश जो मशरूम है उसके साथ साथ भी बाय प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरा सवाल यही है कि क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए और क्वालिटी चेक क्या क्या चाहिए जो मशरूम का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए? अच्छा, मशरूम का जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, मैं बता सकती हूँ आपको। वैसे तो आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए, बट आप क्या प्रोडक्ट करना चाहते हैं वो एक डिटेल कन्वर्सेशन होगा। दिवाकर जी आप हैं साथ में लाइन पे? मैं 24 साल का हूँ। नहीं, आप तो हैं दिवाकर जी एडमिन। कहाँ चले गए मेरे एडमिन? हम सुधांशु शेखर, मैं हूँ मीटिंग में। और दिवाकर जी, हाँ, आप भी इनको जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो ठीक है, नहीं तो शकुंतला जी विल गाइड कि प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है ना, क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। एक बार ऊपर से बता देती हूँ। FSSAI तो चाहिए, पर किस कैटेगरी में आप उसको बनाना चाहते हैं? मैं एक्चुअली जो डेली का बेसिक, जैसे बिस्कुट हो गया, अचार हो गया, चटनी हो गया, सॉस हो गया, आपका नूडल्स हो गया। FSSAI के अंडर ही डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, पर FSSAI करने के साथ में आपको क्वालिटी पैरामीटर्स को भी फुलफिल करना होता है। क्वालिटी पैरामीटर्स में फिर आपका आएगा केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबियल एनालिसिस, हैवी मेटल डिटेक्ट, ठीक है, मॉइस्चर लेवल, और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती है। तो बड़ी टेस्टिंग हो जाती है 10-12 हजार रुपए में, पर माल भी आपके पास 1-2 लाख का होना चाहिए। बट बस इस टेस्टिंग से पता क्या होगा, जैसे मैंने शकुंतला जी का नंबर दिया, आप उनसे भी पूछ सकते हो या राजपाल जी से भी पूछ सकते हो। तो क्योंकि राजपाल जी हमारी टीम से सारा ये सारी चीजें हैंडल करते हैं फार्मर्स। तो इसमें होता क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पानी है,
अब सड़क के किनारे पानी अब अनुज 2 रुपए का गिलास मिल जाता है, 5 रुपए का गिलास मिलता था, 2-3 रुपए का गिलास मिलता है ना। और वही जब Hello. टेस्टिंग होती Nilesh, है, वाटर की सभी please. 20 रुपए का बिकता है, ओके बिकॉज यू टेक द गारंटी कि दिस प्रोडक्ट इज सेफ, उसका रेट है। पर हेलो मैम। वो जो 2 रुपए का पानी है ना, टेस्टिंग के साथ भी आपको 4 या 5 रुपए का पड़ेगा और आप बेचोगे उसे 20 रुपए। हेलो मैम, हेलो, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से नमस्कार। बात कर रही हूँ। मुझे जी। ये पूछना था कि कार्डिसेप मशरूम का ट्रेनिंग कहाँ मिल पाएगा? ये हमारे मैं होता है। अच्छा, ओके, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि ना मैम, हम केवीके में काम करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में, और हमारे यहाँ जी। स्पॉन बनाने का लैब है। सो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है हमारे पास, पर जी। कार्डिसेप का ट्रेनिंग मीन्स यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई नहीं है मैम। देने वाला। सो नहीं, Yes, ma'am. कॉर्डिसेप का महाराष्ट्र में ट्रेनिंग नहीं मिलेगा आपको। महाराष्ट्र में तो नहीं मिलेगा। और कॉर्डिसेप का ट्रेनिंग हम लोग ना ऑफलाइन देते हैं, बिकॉज होता क्या है, आपको पता है, आप ऑलरेडी लैब हैंडल कर रहे हो ना, तो लैब Yes, ma'am. ट्रेनिंग ऑनलाइन होना पॉसिबल नहीं होता, तो yes, कॉर्डिसेप yes, की yes. ट्रेनिंग ऑफलाइन होती है। ओके मैम, तो उसका फीस वगैरह क्या होता है मैम? वो आपको सब शकुंतला जी गाइड कर देंगे। अनुज ओके प्रजापति ओके मैम, ग्रुप पे आप उनके साथ जुड़ी रही हैं। रिद्ध थैंक यू मैम। My question is, can we buy commercially buy mushroom from your factory or your place? अनुज आपका वॉइस Could you सही please नहीं है। repeat your question? So how can we buy, if we are interested to buy mushrooms, can we buy it from your factory? Yes. Direct? Yes, you can buy online as well. We are in Amazon and we have our own website. We'll share that in group. अनुज Please, please share Sure, the sure, website. definitely we'll share. मैम मेरा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम मशरूम की कल्टीवेशन करने के लिए कितना मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। जी मैम। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 30 लाख ही करने हैं। 5-10 हजार रुपए से करके छोटे कमरे से अपने घर में कोई कमरा खाली आप उसमें भी मशरूम लगा सकते हैं। मैम आपने कैसे स्टार्ट किया, एक बार वो शेयर कर दीजिए। मैंने तो एक 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के कमरे से शुरू किया था, 100 बैग से। हाँ क्या? हाँ, बहुत सिंपल, बहुत ही छोटे तरीके से। टेम्परेचर कैसे बनाया मैम? मैम अगर रूम पे करते हैं तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं मैम, कैसे क्या होता है? मशरूम से कमा के। मैम थोड़ा पिक वगैरह शेयर करेंगे और सारे वेराइटीज का। मैं कल आपको पढ़ाऊंगी ना उसके बारे में। हाँ ठीक है मैम। मैम जो आज आपने पढ़ाया था उसका पीडीएफ आप सेंड कर दीजिए। हाँ करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैम पटना में मैम अगर रूम पे करते हैं तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं मैम? जैसा Temperature तापमान पता चलेगा जैसी बाद में। खेती करोगे ना आप नेचुरल कंडीशन में, आप गर्मियों में 30 से 40 डिग्री लगाएंगे मशरूम, सर्दियों में का मीडिया कंपोजिशन बताएंगे? मैम उसमें पेस्ट कंट्रोल के बारे में भी बताएंगे क्या? बहुत सारे उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना कल्टीवेशन के दौरान। 2 दिन की और क्लास बची है और आप मेरे से जितनी सारी चीजें पूछने को बोल रहे हो ना, उसको मुझे 30 डेज लग जाएंगे। मैं आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बताने में, पर आई ट्राई कि मैं 2 दिन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों को बता पाऊँ। और आगे भी फर्दर हम लोग कुछ आपके जो क्वेश्चन रहेंगे जरूर जाएंगे, लाइक पेस्ट कंट्रोल, मार्केट डिमांड, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। फिर हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि हम लोग लेकर आए उसको, जो टॉपिक्स छूटेंगे। यस मैम। हेलो मैम कल मैं हेलो मैम, ऑयस्टर आपने एक ग्राफ को आपने स्क्रीन पर शेयर किया था। ओके मैम, थैंक यू। मैम आपने एक ग्राफ को शेयर किया था स्क्रीन पर, मार्केट पोटेंशियल एंड ट्रेंड। तो उसमें मैम ऑयस्टर मशरूम करके मतलब है, वो क्या होता है मतलब? ऑयस्टर मशरूम, ऑयस्टर एक मशरूम होता है, वो आप समुद्र किनारे वाला ऑयस्टर मत सोचिएगा, इसका नाम ऑयस्टर है, हिंदी में ढींगरी कहते हैं। जी मैम। कल फोटो भी दिखा दूंगी ऑयस्टर मशरूम कैसी होती है, मिल्की मशरूम कैसी होती है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले कम से कम 8-10 प्रकार की मशरूम आपको दिखा दूंगी। हेलो मैम। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन था। सवाल था once we cultivate the mushrooms, तो आप मशरूम से रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं? ready to cook and ready to eat you can make बिल्कुल like mushroom stuffed पराठा, mushroom rolls, और even मैंने फ्रोजन में भी बहुत काम किया है इसमें।
हाँ. तो आप और इवन राइस So mushroom basically they will be biryani. added to a dish. But नहीं नहीं मतलब ready to पराठा cook है राइस हो तो हम लोग उसको no I am saying ready to cook. हाँ एक मशरूम पराठा आता है ना फ्रोजन टाइप में वैसा ही और हाँ मशरूम बराबर राइस समझ गया नहीं नहीं but without सुनिए, without anything else can we make something from only mushroom? मशरूम बिरयानी मीन्स आप सिर्फ मशरूम से बनाना चाहते हैं? हाँ मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अगर मिलेट्स लेते हैं तो मिलेट्स का इंडिविजुअल एक पफ बनता है, मिलेट का एक प्रोडक्ट मशरूम बनता है. बार्स, मशरूम हाँ. बार्स, मशरूम पैटी, हाँ. मशरूम और मशरूम पार्टी और सबसे पहले बताओ जिम में सबसे ज्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है प्रोटीन Right. पाउडर एंड प्रोटीन Right. पाउडर में सबसे ज्यादा स्टीरॉइड्स है रिप्लेस ऑल दोस प्रोटीन पाउडर यूज मशरूम पाउडर उसमें हाँ. ज्यादा है 100 ग्राम में तो 21 ग्राम तो मशरूम प्रोटीन ही है मशरूम में. So is mushroom a complete protein? All the 9 amino acids are there. Yes, of course, that is. Wonderful. So the ready to eat products has got a potential. Protein bars can be made, healthy products can be made from mushrooms. Wonderful. Absolutely correct. And we are also like you can see my behind ना ये white वाला जो है brown and white. Right. This is mushroom health masala. Wonderful. And you will get Ma'am, online as well. Hariana- I'll share you the link in the group. मैम मैं महाराष्ट्र मैम हरियाणा में कौन वीडियो प्रिपरेशन मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम हेलो जी मैम हरियाणा में कौन सा मशरूम उगा सकते हैं? हरियाणा में आप ऑयस्टर भी उगा सकते हो शिटाके भी गैरोडर्मा भी मौसम में अलग अलग मौसम में. मैडम राजस्थान के लिए राजस्थान के हिसाब से राजस्थान में भी गर्मी सर्दी दोनों मौसम मिलेंगे. हेलो सुनिए आप सभी एक मिनट मुझे सुनिए. कल मैं ना मशरूम पढ़ाने से पहले मशरूम की फोटो और उसका टेम्परेचर आप समझ जाओगे कि आप कौन सी जगह में किस वक्त कौन सी मशरूम लगाओगे. ये आसान कर दूंगी आपके लिए. मैडम मीडिया वो मीडिया कल्चर मीडिया की बातें हैं मैम मैं सीड कहाँ से मिलेगा? हेलो मीडिया कल्चर मैडम कल्चर मीडिया क्या बताइएगा जरा मेरे पास कल्चर 10 मीडिया आवाजें एक साथ आ रही है अब. मेरा एक सवाल है बस पहला सवाल है बस बताइए कि पूछो भाई छत्तीसगढ़ में कैसा अच्छा मशरूम कौन सा उगाया है सवाल वाला? मेरा तो मैंने भी नहीं लिया भाई. छत्तीसगढ़ में आईजी के भी स्पेशल ट्रेनिंग देता है आपको. हाँ जी राजस्थान में मैडम कौन से मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से अभी हमारा मशरूम्स में ही है मशरूम्स में ही है राजस्थान में सूखा है भाई सूखा पड़ा हुआ है राजस्थान. बट मैं कहाँ नहीं है भाई गंगानगर मैं साइड. अभी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं नॉर्मल कल्टीवेशन नॉर्मल खेती मैंने पूरा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट लिया है 5000 राजस्थान में जहाँ टेम्परेचर 15 ग्रो कर सकते हैं नॉर्मल खेती को लेके हम जा रहे हैं. मैम एक बार छत्तीसगढ़ में बताइए ना कौन सा मशरूम ज्यादा हो सकता योगेश कुमार भाई मैं हूँ प्रीतम गंगानगर. छत्तीसगढ़ आपका ऑयस्टर भी होगा मिल्की भी होगा जो कल मैं पढ़ाऊंगी. पैडी मशरूम कल मैं आपको अच्छा ऑयस्टर और मिल्की हाँ ऑयस्टर और मिल्की कल मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं. इवन गैरोडर्मा भी कल मैं आप लोगों को अलग अलग प्रकार की मशरूम और उनके तापमान ये मैं पहले आपको दिखाऊंगी. प्रेजेंटेशन रखेंगे बाद में इसको आपको हम देंगे भी. जी मैम उसमें प्लीज ये भी ऐड कर दीजिएगा कि कौन सा मशरूम किस स्टेट में अच्छा प्रोडक्शन देता है मैम. ये सब ऐड कर दीजिएगा. आप अगर आप स्टेट छोड़ो आप किसी भी कंट्री में भी कौन सा कोई सा भी मशरूम लगा सकते हो. आप कल मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी. मैम आप state छोड़ो, बटन आपको अगर मैम temperature बटन पता मशरूम है. यहाँ लगाएंगे तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा आएगा ना मैम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट यहाँ क्योंकि टेम्परेचर वाइज ठीक नहीं है ये स्टेट बटन नहीं, मशरूम के लिए. आपको 40 डिग्री में उगता है. कल मैं आपको वो वाली मशरूम पढ़ाऊंगी जो 40 डिग्री में उगती है. अच्छा ठीक है मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम. टेम्परेचर मेंटेन. मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम सब्सिडी मिलती है क्या? मैम मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ महाराष्ट्र से तो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंटर्नशिप है क्या? नहीं इंटर्नशिप तो अभी नहीं है मेरे पास बट वी डू प्रोवाइड ट्रेनिंग जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है. इससे ज्यादा नहीं. मतलब ये इंटरेस्ट है कि बिजनेस है काफी सारा तो हम लोग उसमें भी बिजी रहते हैं और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे अभी. ट्रेनिंग चाहिए गुड मैम. इवनिंग मैम आपने मैडम वही देहरादून सही के है बारे मैम. में एग्रीकल्चर मैम ट्रेनिंग टाइम कितना होता है मैम? एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर के टाइम स्टूडेंट आपका की इंटर्नशिप नहीं मिल कितना पाता होता है. है ये ट्रेनिंग मैम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
पैसा लगेगा। शकुंतला जी है आपके साथ। शकुंतला जी का नंबर मैंने शेयर किया है 7409993860। आप एक बार आप नोट कर लीजिए 7409993860। मैम ट्रेनिंग का पैसा लगेगा। ओके मैम। मैम once more please। दे देंगी आपको। पटना के लिए कौन सी Hello, ma'am। ग्रो कर सकते हैं? पटना के लिए Thank you so much, participants. We can conclude. We should conclude because 7:30 हो चुका है and we have 2 more sessions. कल भी and day after tomorrow भी, परसों भी हम 2 सेशन करने वाले हैं। मैम विल आंसर। मैंने जो क्वेश्चन के लिए लिंक शेयर किया था that had some limited access, जिसके वजह से वो अलग सोर्सेज की कई क्वेरीज आई है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं। नेक्स्ट डे से मैं ऐसा एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें सारे लोग क्वेश्चन इजीली फिल कर सकते हैं, टेक्निकल ग्लिच नहीं आएगी। और वी हैव टू मोर डेज, मैम से हमें गाइडेंस मिलेगा, जो भी क्वेरीज होंगी व्हाट्सएप के थ्रू भी, मेल के थ्रू भी मैम आंसर करेंगे। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मैडम एक स्पॉन्ज कैसे खरीदेंगे थोड़ा बताएं। स्पॉन्ज स्पॉन्ज कैसे खरीदेंगे? मैम हेलो मैम। मैम बहुत अच्छा। मैम मेरा क्वेश्चन है लास्ट